हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नई वीडियो में। और देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी स्टूडेंट के लिए। अगर आप भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं तो आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि पॉलिटेक्निक में वाईबी यानी कि ईयर बैक का मतलब क्या है, आपकी ईयर बैक कब लगती है, कितने सब्जेक्ट में बैक आती है तो आपकी ईयर बैक हो जाती है, इससे बचे कैसे, इसके डिसएडवांटेज वगैरह क्या क्या है, आपकी जॉब पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आपको स्कॉलरशिप मिलती है या फिर नहीं, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, और आपको भी मालूम है कि यहाँ से आपको B2P से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है। तो इसके लिए चाहे तो आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। और खास करके जो स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं हर एक प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए B2P की। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ईयर बैक का मतलब क्या होता है। तो ईयर बैक का मतलब होता है कि आप फेल, जैसे कि यह रिजल्ट है आपका B2P का। ईयर बैक का मतलब होता है कि आप फेल हो गए। सपोज कीजिए कि आप फर्स्ट ईयर में थे और फर्स्ट ईयर में आप फेल हो गए, यानी कि एक साल और आपको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना पड़ेगा। यानी कि जहां आपका पॉलिटेक्निक 3 साल में खत्म होने वाला था, वहां आपका पॉलिटेक्निक अब 4 साल का हो जाएगा। जैसे कि आपने सुना होगा 10th में या फिर 12th में जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम देते हैं वो फेल हो जाते हैं, तो फिर से एक साल उनको उसी में पढ़ना होता है। इसी प्रकार से पॉलिटेक्निक में इसे ईयर बैक के नाम से यानी कि वाईबी के नाम से जाना जाता है। नॉर्मल भाषा में कहें तो आप एक साल फेल हो चुके हैं और फिर से आप जिस भी ईयर में होंगे, सेकेंड ईयर में होंगे, फर्स्ट ईयर में होंगे या फिर थर्ड ईयर यानी कि फाइनल ईयर में होंगे, फिर से एक साल आपको उसी में पढ़ना होगा। तो यही होता है, सीधा सा मतलब होता है ईयर बैक का। अब ईयर बैक भाई कितने सब्जेक्ट पे लगता है ये आपको जानना बेहद जरूरी है। तो आपका ईयर बैक अगर 5 सब्जेक्ट में आपकी बैक आ जाती है, कि अगर आपकी 5 सब्जेक्ट में बैक लग जाती है या फिर 5 प्लस कह लीजिए, तो आपकी ईयर बैक हो जाती है, यानी कि उस साल आप फेल माने जाते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपकी 4 प्लस सब्जेक्ट में, 4 नहीं, अगर 4 है तब कोई दिक्कत नहीं है, तब आपकी केवल बैक है, आप नेक्स्ट ईयर के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर आपकी 4 प्लस सब्जेक्ट में बैक आ जाती है तो इस केस में आपकी ईयर बैक हो जाती है। ये सब्जेक्ट आपके थ्योरी के भी हो सकते हैं और प्रैक्टिकल के भी हो सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपकी 4 सब्जेक्ट के थ्योरी के सब्जेक्ट में कहिए कि बैक है, ठीक है, तो ये 4 हो गए, तब चलिए आप ईयर बैक से बचे हुए हैं, आप फेल नहीं है। लेकिन कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल का जिसमें आप एब्सेंट हो गए या फिर उसमें कहिए कि फेल हो गए, उसमें आपको 8 नंबर लाने थे, मान लीजिए कि 20 नंबर का है, 8 नंबर लाने थे या फिर जितने लाने थे उसमें आप कम पा गए, उसमें आप फेल हो गए, तो ये आपके टोटल 5 सब्जेक्ट यानी कि जो आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट होते हैं वो भी आपके बैक में भी काउंट होते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। काफी सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हमारी तो 3 ही बैक थी, ठीक है, थ्योरी वाले सब्जेक्ट में जो बोर्ड का पेपर देते हैं, और 2 में तो मैं प्रैक्टिकल में एब्सेंट था, तो ये 3 और ये 2 आपके मिलकर 5 हो जाएंगे। और 5 के केस में कहिए कि आपकी ईयर बैक हो जाएगी, यानी कि आप फेल हो जाएंगे। अब ये समझ लीजिए, सपोज कीजिए कि आप किसी भी ईयर के स्टूडेंट हैं, मान लीजिए कि आप फर्स्ट ईयर के ही स्टूडेंट हैं, तो फर्स्ट ईयर में आपका 2 सेमेस्टर हो गया। तो अगर मान लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर का आपने एग्जाम दिया, फर्स्ट सेमेस्टर में मान लीजिए कि आपके 6 सब्जेक्ट है या फिर 5 ही सब्जेक्ट, मान लीजिए जितने भी सब्जेक्ट है 5 में आपकी बैक लग गई, तो ये नहीं कि फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपकी ईयर बैक लग गई आप सेकेंड सेमेस्टर में नहीं जा सकते। जब आपका ओवरऑल रिजल्ट आता है, ओवरऑल दोनों एग्जाम हो जाता है, यानी कि फर्स्ट ईयर में है या फिर सेकेंड ईयर में है या फिर फाइनल ईयर में है, जब आपके दोनों सेमेस्टर का ओवरऑल रिजल्ट आता है, सपोज कीजिए कि इसमें 5 सब्जेक्ट थे फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में भी 5 सब्जेक्ट थे, तो टोटल आपके 10 सब्जेक्ट हो गए। 10 सब्जेक्ट में अगर आपकी 5 सब्जेक्ट या फिर इससे प्लस में बैक लग जाती है, तब आपकी ईयर बैक हो जाएगी और आपके रिजल्ट पे लिख के आ जाएगा कि आप फेल है। ठीक है, अगर आपकी 4 सब्जेक्ट में बैक है तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी 4 सब्जेक्ट में बैक है तब आप नेक्स्ट ईयर के लिए एलिजिबल है। यानी कि अगर आपका फर्स्ट ईयर में मान लीजिए कि 4 सब्जेक्ट में बैक है तो आप सेकंड ईयर में तो चले जाएंगे और सेकंड ईयर में जाकर के इसका बैक पेपर वगैरह आपको देना होगा। जैसे जैसे लगा होगा, और सेमेस्टर का बैक होगा या फिर इवन सेमेस्टर का बैक होगा, तो इसका रूल मैंने आपको बता दिया है कि और का एग्जाम कब होता है और इवन का एग्जाम कब होता है। अगर आपकी 4 प्लस सब्जेक्ट में बैक होती है तो इस केस में आप फेल हो जाएंगे और आपकी ईयर बैक हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं एडमिशन के बारे में। सपोज कीजिए कि आपकी ईयर बैक हो गई, यानी कि आप फेल हो गए, तो अगर फेल हो गए, मान लीजिए फर्स्ट ईयर में फेल हो गए, फिर से आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, तो आपको फीस दोबारा देना होगा। अब मान लीजिए कि आप 3 साल में आपका डिप्लोमा कंप्लीट होने वाला था, 3 साल आपकी फीस लगती, इस केस में अब आपकी फीस 4 साल लगेगी। इसके अलावा आपका जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो भी नहीं आएगा। जब आपकी ईयर बैक लग जाती है, आप फेल हो जाते हैं, 1 साल और उसी ईयर में पढ़ते हैं, तो इस केस में आपको स्कॉलरशिप का लाभ भी नहीं मिलता है, स्कॉलरशिप का पैसा भी नहीं मिलता है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। जॉब वगैरह की बात करें तो जॉब में, हालांकि अगर जॉब की बात करें तो जॉब तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। बच्चों की स्पेशल बैग भी लगती है, स्पेशल बैग के बारे में मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि स्पेशल बैग क्या होता है, उसके कंडीशन वगैरह क्या होते हैं। तो जॉब वगैरह तो नॉर्मली आपको मिल ही जाएगा आसानी से। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि आखिर ईयर बैग से बचे कैसे। तो देखिए, ईयर बैग अगर आपकी लग गई, आपके रिजल्ट पे फेल लिख के आ गया, 5 या फिर उससे अधिक सब्जेक्टों में आपकी बैक वगैरह है, फेल लिख के आ गया, तो इस केस में एक ऑप्शन आपके पास होता है रीचेक का। अगर आप रीचेक कराते हैं, सपोज कीजिए कि आपकी 6 सब्जेक्ट में बैक है, 6 में आपने रीचेक का फॉर्म फिलअप कर दिया,
हो सकता है कि 2 में आपकी क्लियर हो जाए, केवल 4 बचे, तो 4 बचेगा तो आपका नेक्स्ट ईयर में एडमिशन हो जाएगा और 4 जो बचा रहेगा उसका आप बैक पेपर आगे जाके दे करके पढ़ के क्लियर कर लीजिए। यानी कि एक ऑप्शन मात्र आपके पास होता है, वो होता है कि आप रीचेक का फॉर्म फिलअप कीजिए। जैसे आपका रिजल्ट आता है तो आप फेल हो गए या फिर आपकी ईयर बैक कह लीजिए कि लग गई, तो आप रीचेक का फॉर्म फिलअप कीजिए। मान लीजिए कि 5 ही सब्जेक्ट में या फिर जितनी सब्जेक्ट में बैक है, मतलब कि आप फेल हो गए 5 या फिर प्लस में है, तो इस केस में आप रीचेक का फॉर्म फिलअप कीजिए। और जैसे रीचेक का फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें हो सकता है कुछ अच्छा एग्जामिनर टीचर वगैरह हो, 1-2 सब्जेक्ट आपका क्लियर कर दे, एक भी सब्जेक्ट 5 में एक भी क्लियर हो जाएगा तो 4 बचेगा, तो 4 बचेगा तो आपकी ईयर बैक हट जाएगी, आपका फेल हट जाएगा और आप नेक्स्ट ईयर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और जो बैक वगैरह बचेगा उसको जाकर के आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई करके अच्छे से उसको क्लियर कर सकते हैं। तो ये होती है आपकी ईयर बैक। इसके रिगार्डिंग अगर कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट्स वगैरह आपके मन में रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।